नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और ख़ातमुन नबिय्यीन नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। उस वक़्त तक तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी जान, अपने वालिदैन की मोहब्बत, अपनी औलाद की मोहब्बत से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। ये ईमान कामिल होने की निशानी ये है कि अपनी जान से भी ज़्यादा, अपने वालिदैन की मोहब्बत से भी ज़्यादा, अपनी औलाद की मोहब्बत से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। आइए ज़रा तवज्जो कीजिए, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रखता है और रमज़ान के अलावा नफली रोज़ों का भी खूब एहतमाम करता है। हर साल हज पे भी जाता है। रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर या किसी और महीने के अंदर उम्रे पे हरमैन शरीफैन का सफ़र भी वो करता है। सदका खैरात भी खूब अदा करता है और इसी तरीके से उसके हाथ के अंदर तस्बीह है। हर वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता रहता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत रोज़ाना 10-15 सिपारे करता है और इसके साथ साथ रात को उठकर तहज्जुद के नवाफिल भी अदा करता है। लेकिन उसके दिल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ उसका लेन देन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की खुशी गमी के अंदर वो शरीक होता है। तो अल्लाह की कसम, उसकी इबादतें किसी काम की नहीं, उसकी रियासतें किसी काम की नहीं, उसके हज उम्रे किसी काम के नहीं, उसके कुरान की तिलावत किसी काम के नहीं, उसके नवाफिल किसी काम के नहीं, उसका जिक्र अज़कार किसी काम का नहीं। अकीदा खत्म नबुव्वत ये मुझे और आपको ये बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए अपनी जान से ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए अपने वालिदैन की मोहब्बत से ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए अपनी औलाद से ज़्यादा। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। सहाबा के वाक़यात भी मैं आप हजरात के सामने बयान नहीं करना चाहता। ताबीईन के वाक़यात भी बयान नहीं करना चाहता। ताबीईन के वाक़यात भी बयान नहीं करना चाहता। आज से 30-35 साल आप पीछे चले जाइए। हमारे अकाबरीन में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का एक अकलौता बेटा है, सख्त बीमार है, ज़ैनुल आबिदीन उसका नाम है। एक डॉक्टर के पास मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें लेकर गए, लेकिन ये बच्चा सेहत याब ना हुआ। इधर एक आदमी दौड़ता हुआ आया और मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त करता है, हजरत हज़ारा के इलाके के अंदर एक मिर्ज़ाई मुबल्लिग अल्लाह दित्ता नामी घुस चुका है और वो फितना कादियानियत फैला रहा है। हमें डर इस बात का है कहीं मुसलमान कोई मुर्तद ना हो जाए, कादियानियत कबूल न कर ले। आप मेहरबानी फरमाएं, 1-2 दिन के अंदर कोई वक्त दें और उस कादियानी मिर्ज़ाई मुबल्लिग का आप मुकाबला करें, उनसे मुनाजरा करें। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने 4-5 दिन के बाद का वक्त दे दिया। अब इधर अपने बेटे का इलाज मुआलजा करा रहे हैं, बेटा सेहत याब नहीं हो रहा। तारीख आ गई, वक्त आ गया वहाँ हज़ारा में जाने के लिए। तो मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, थोड़ी सी चंद किताबें उठाई। 5-6 किताबें उठाने के बाद मिर्ज़ाइयत की जो किताबें थीं अपने बैग के अंदर डाली। बैग के अंदर डालने के बाद आपने बैग उठकर जाने लगे। तो मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी
मौलाना ज़ैनुल आबिदीन की वालदा ने मौलाना गुलाम गौस ज़ारवी का हाथ पकड़ लिया, फरमाया कि हज़रत किसके सहारे पे चले हो, ये मैं छोड़ पे किसके सहारे पे मुझे छोड़ के जा रहे हो, ज़ैनुल आबिदीन सख्त बीमार है, इसका क्या बनेगा। मौलाना गुलाम गौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह इसे सेहत अता फरमा देंगे, अगर इसके मुकद्दर में सेहत नहीं, इस दुनिया से जाना है तो अपने रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब को बुला के इन्हें गुस्ल देना, कफन देना, जनाजा पढ़ा के इसे दफन कर देना। वो अकीदा ख़त्म नबुव्वत का मसला है, मुसलमानों के ईमान बचाने का मसला है, कादियानियत को भगाने का मसला है, वहाँ जाना ज़रूरी है। मौलाना गुलाम गौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह उठे, बैग लिया, अड्डे पे पहुँचे, गाड़ी में सवार हुए, इतने में आदमी एक दौड़ता हुआ आया, मौलाना गुलाम गौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा हज़रत आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन हज़रत मौलाना गुलाम गौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बाद क्या फरमाया, फरमाया जाओ मेरे बेटे को गुस्ल दो, कफन दो, जनाजा पढ़ा के इसको कब्र के अंदर उतार दो। हज़रत ये कैसी बात कर रहे हैं, आपका अकलौता बेटा है, इस दुनिया से रुखसत हो गया है, अपने हाथों से गुस्ल दीजिए, अपने हाथों से कफन दीजिए, अपने हाथों से कब्र में उतारिए, आप ये क्या कर रहे हैं। तो मौलाना गुलाम गौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, फरमाया कि जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा फ़र्ज़ ऐन है। मैं फ़र्ज़ किफ़ाया को तो छोड़ सकता हूँ, फ़र्ज़ ऐन को नहीं छोड़ सकता। मौलाना गुलाम गौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह हज़ारा में गए, मिर्ज़ाई मुबल्लिग़ अल्लाह दित्ता से मुनाजरा किया, जब तक मुनाजरा करके जीते नहीं, उस मिर्ज़ाई मुबल्लिग़ को भगाया नहीं, मुसलमानों के ईमान को बचाया नहीं, उस वक़्त तक मौलाना गुलाम गौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह घर वापस नहीं आए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी औलाद की मोहब्बत से भी ज़्यादा, अपने वालिदैन की मोहब्बत से भी ज़्यादा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ये चीज़ मेरे और आपके अंदर है तो मैं और आप कामिल मुसलमान हैं। अगर मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, कादियानियत से मोहब्बत है और फितना कादियानियत के साथ मेरा और आपका ताल्लुक़ है, तो फिर मैं और आप अपने ईमान के बारे में सोचें कि कल क़यामत के दिन मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह हम सबको अकीदा ख़त्म नबुव्वत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको आखिरी सांस तक ख़त्म नबुव्वत का काम करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।